हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है ₹99 की। उसके बाद आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स जो है वो सभी सेक्शन की आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पेमेंट करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। बोला गया कि लवी का मेला किस स्थान पर होता है। क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो लवी का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, रामपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लवी का मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ये सबसे पुराना मेला है हिमाचल प्रदेश का, ये भी आपने याद रखना है। रामपुर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और लवी मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसे केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। ये आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लवी का मेला जो है वो किसने शुरू करवाया था, वे केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। और रामपुर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है और सबसे पुराना मेला है। उसी तरह इंपॉर्टेंट मेलों की बात करें तो नलवाड़ी मेला जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नलवाड़ी का जो मेला है वे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये मेला 1889 में 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टिन ने नलवाड़ी के मेले को शुरू करवाया था। उस समय राजा अमरचंद जो थे वो कहलूर के शासक थे। कहलूर जो था वो बिलासपुर का प्राचीन नाम था। और नलवाड़ी मेला जो है वो लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है और जो मार्च के महीने में लगता है। और नलवाड़ी मेले को पशु मेला भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह सूही मेला, चंबा का जो सूही मेला है, इस मेले में केवल महिलाओं और बच्चे ही भाग लेते हैं। ये महिलाओं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला अप्रैल महीने में लगता है, वैसाखी के दिन। और ये मेला जो है वो चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए जो है वो याद किया जाता है। उसी तरह आपने याद रखना है, जो शिवरात्रि जो है वो कहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है, तो मंडी की शिवरात्रि होगी। सुजानपुर का होली मेला हो गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। कुल्लू का दशहरा हो गया, ये तीनों जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लवी का मेला जो है वो किस स्थान पर होता है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला में होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है और इसे राजा केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रहार दर्रा जो है वो किसे जोड़ता है, तो इंद्रहार दर्रा जो है वो चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंद्रहार दर्रा जो है वो चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। उसी तरह कुक्ती जो दर्रा है, कुक्ती दर्रा जो है वो आपका लाहौल और भरमौर को जोड़ता है, यानी कि लाहौल और चंबा को जोड़ता है, ये आपने याद रखना है। साच दर्रा जिसे अब सचे जोत जो है वो कहा जाता है, इसे चंबा और पांगी को ये जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल को, जालसू दर्रा कांगड़ा और चंबा को, दुलची दर्रा मंडी और कुल्लू को, बसोदन दर्रा चंबा और भटियात को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कुछ ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं कुछ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इंद्रहार दर्रा जो है वो किसे जोड़ता है, वे चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंदरौर पुल जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो कंदरौर पुल जो है वो आपका सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं नदियों के बारे में। नदियों से भी क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्य रूप से 5 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी वे नदियाँ हैं आपको पता होना चाहिए। रावी होगी, व्यास होगी, सतलुज होगी, चिनाब होगी, यमुना होगी। ये 5 नदियाँ जो है वो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। इन पांचों नदियों का जो है वो अपना अपना महत्व है।
सबसे लंबी जो नदी है हिमाचल प्रदेश की वे आपकी सतलुज नदी है, जो कि 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है, जल घनत्व की दृष्टि से देखा जाए, वॉल्यूम वाइज देखा जाए, तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी चिनाब नदी है। जब चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वे चिनाब नामक स्थान तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। ये आपने याद रखना है। तांडी नामक स्थान जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, और ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वे तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था। ये आपने याद रखना है। तो आपने याद रखना है कि जो इनकी सहायक नदियां हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो सतलुज की जो सहायक नदियां हैं वे आपकी वस्पा होगी, स्पीति होगी, ये सतलुज की सहायक नदियां हैं। रावी की सहायक नदियां भांदल, तंतगिरी, छितराड़ी, सियूल, साल, ये जो है वो आपकी रावी की सहायक नदियां हैं। चिनाब की सहायक नदियां जो है वो आपकी चंद्रा, भागा। व्यास नदी की सहायक नदियां बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, ये जो है वो आपकी व्यास की सहायक नदियां हैं। उसी तरह बात करते हैं यमुना की जो सहायक नदियां हैं वे आपकी गिरी होगी, टोंस होगी, पब्बर होगी, आंध्रा होगी, ये जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। उसी तरह बात करते हैं नदियों के प्राचीन और वैदिक नाम के बारे में, तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे आपका सुतुद्री है। संस्कृत नाम जो है इसका वो विपाशा है, सॉरी, संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है सतलुज का। व्यास का वैदिक नाम जो है वो अर्जकिया है, संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। उसी तरह रावी का जो वैदिक नाम है वे पुरुषणी है, संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है, यमुना का कालिंदी है, ये भी आपने याद रखना है। तो कंदरौर पुल जो है वो आपका किस नदी पर बना हुआ है? ये आपका सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। अभी हमने नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया। उसी तरह इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, रावी नदी जो है वो चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। यमुना जो नदी है वे खोदर माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। सतलुज नदी है वो जो है वो शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चिनाब नदी जो है वो आपकी चंबा में भूजिंद से प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा छोड़कर जम्मू में प्रवेश करती है। व्यास नदी जो है वो आपकी बजौरा से मंडी में तथा संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। ये आपने याद रखना है। तो कंदरौर पुल जो है वो किस नदी के ऊपर बना है? तो ये सतलुज नदी के ऊपर बना है। अभी हमने नदियों के बारे में ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वे सभी हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो कहाँ पर स्थित है? HP बोस यानी कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो HP बोस हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो आपका धर्मशाला में स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी वो कब शुरू हुई थी? तो 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? 1999 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेहरू कुंड जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेहरू कुंड जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो है वो 4 सीटें हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो 4 जो हैं वो लोकसभा की सीटें हैं, 3 जो हैं वो 3 राज्यसभा की सीटें हैं, और 68 जो हैं वो आपकी विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, अब लोकसभा सीटों के बारे में पूछा गया है, तो लोकसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा सीटों के जो संसदीय क्षेत्र हैं, जैसे मंडी संसदीय क्षेत्र है,
मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद जो है वो हिमाचल प्रदेश के वो श्रीमती कंगना रनौत जी हैं, ठीक है। उसी तरह चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री राजीव भारद्वाज जी सांसद है लोकसभा के। उसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी जो है वो सांसद हैं। और शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो है वो लोकसभा के सांसद हैं। अब ये चारों सांसद जो हैं वो आपके भारतीय जनता पार्टी से हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं राज्यसभा सीटों के बारे में। तो 3 जो हैं वो राज्यसभा सीटें हैं और 3 राज्यसभा सांसद जो हैं वो कौन कौन से हैं? श्री हर्ष महाजन जी, श्री सिकंदर कुमार जी और श्री अनुराग शर्मा जी। ये 3 जो हैं वो आपके राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से। इनमें से श्री हर्ष महाजन जी और श्री सिकंदर कुमार जी जो हैं वो भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं और श्री अनुराग शर्मा जी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो बात करते हैं विधानसभा सीटों के बारे में। तो प्रेजेंट जो विधानसभा है वो हिमाचल की वे 14वीं विधानसभा है और 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वे श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। और इस सरकार के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री जो हैं हिमाचल प्रदेश के वे श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और उप मुख्यमंत्री जो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की जो है वो आपकी 68 सीटें हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबा कांशीराम जी को जो पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं इस पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इन्हें किसने ये नाम दिया था, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी का जो जन्म था वे 11 जुलाई 1882 में कांगड़ा जिले के डाडासीबा स्थान पर हुआ था। 1937 में गदड़िया जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ी गांधी का नाम दिया था। ये आपने याद रखना है। पहाड़ी गांधी जो नाम था इन्हें किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर संबोधित किया था। तो पहाड़ी गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और पहाड़ी बुलबुल जो था वो सरोजनी नायडू ने कहा था। 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी मिलने के बाद आज़ादी तक इन्होंने काले कपड़े धारण करने का प्रण लिया था। ये भी आपने याद रखना है। तो पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो किसे जाना जाता था? तो बाबा कांशीराम जी को जाना जाता था। और ये नाम जो था इन्हें किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और पहाड़ी बुलबुल कहकर किसने संबोधित किया था? सरोजनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहकर जो था वो संबोधित किया था। उसी तरह हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यशवंत सिंह परमार जी का जो जन्म था वे सिरमौर के वागथन नामक स्थान पर 4 अगस्त 1906 को हुआ था। 1941 तक हिमाचल प्रदेश में जज और वकील थे। वे 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वे 1952 से लेकर 1956 तक, 1963 से लेकर 1967 तक, 1967 से लेकर 1971 तक, 1972 से लेकर 1977 तक 4 बार 16 वर्षों की लंबी अवधि तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी। तो पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? बाबा कांशीराम जी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिमला हवाई अड्डा जो है वो किस स्थान पर है? तो शिमला हवाई अड्डा जो है वो शिमला के जब्बरहट्टी में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वह आपका गग्गल हवाई अड्डा है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और भूंतर हवाई अड्डा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। शिमला हवाई अड्डा जो है वो जब्बरहट्टी में है। उसी तरह अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं तो अभी प्रेजेंट में जो है वो एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन मंडी में जो है वो प्रस्तावित हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय पर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर प्रस्तावित है हिमाचल प्रदेश में? तो मंडी में है। ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न चलते हैं, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था वो किसने बनाया था? तो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर था वे साहिल बर्मन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये मंदिर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो आपका 6 मंदिरों का समूह है, ये भी आपने याद रखना है। कितने मंदिरों का समूह है? 6 मंदिरों का समूह है। उसी तरह चंबा डिस्ट्रिक्ट में और कौन से मंदिर हैं? हरिराय मंदिर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। मंदिर में विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा है। ये मंदिर 11वीं सदी में लक्ष्मण बर्मन द्वारा जो था वो बनाया गया था। 7 मई 1971 को यह मूर्ति जो थी वो चोरी हो गई थी, जिसे 8 जुलाई 1971 को बम्बई से पुनः प्राप्त कर लिया गया था। चंबा डिस्ट्रिक्ट में शक्ति देवी मंदिर है, लक्षणा देवी मंदिर है, मणिमेश मंदिर है, गणेश मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, हरिराय मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर है, ब्रजेश्वरी मंदिर है, मसरूर रोकट मंदिर है, बैजनाथ मंदिर है, ठीक है। मंडी में भूतनाथ मंदिर है, श्यामा काली मंदिर है, पराशर मंदिर है, मगरू महादेव मंदिर है, ये भी आपने याद रखना है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बिजली महादेव मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर जो है स्थित है। बजौरा मंदिर भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। तो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वे किसने बनाया था? साहिल बर्मन ने बनाया था। और ये मंदिर जो है वो आपका 6 मंदिरों का समूह है। उसके बाद हम बात करते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह 786 मीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वे 1118 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो लिटरेसी रेट है वे 89.01% है। एरिया जो है वो 2.01% है टोटल हिमाचल प्रदेश के एरिया का। जाख धार होगी, 16 सिंगी धार होगी, चबूतरा धार होगी, आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 16 सिंगी धार हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। सुजानपुर शहर की जो स्थापना थी वे राजा घमंड चंद ने की थी। और सुजानपुर शहर का जो होली का मेला है वे काफ़ी प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। यहाँ पर सैनिक स्कूल भी स्थित है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सुजानपुर टिहरा में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल मैदान है। नादौन, इस स्थान पर 1687 में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था। संसार चंद ने नादौन के बारे में कहा था, आएगा नादौन जाएगा कौन, ठीक है, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नादौन जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है प्रेजेंट में, इसके बारे में किसने कहा था कि आएगा नादौन जाएगा कौन? तो ये संसार चंद ने कहा था। यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना 2000 में नादौन में की गई थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह हमीरपुर के लॉन्स नायक लाला राम को प्रथम विश्व युद्ध में अदम्य साहस के लिए पहला विक्टोरिया क्रॉस प्रदान जो था वो किया गया था। तो लॉस नायक लाला राम को प्रथम विश्व युद्ध में, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। तो लॉन्स नायक लाला राम को पहला विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। देवरसिद्ध में बाबा बालकनाथ का मंदिर है जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये भी आपको पता होगा। उसी तरह गसोता मेला, सायर मेला, पिपलू मेला, ये जो है वो आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। वैसे तो पिपलू मेला मुख्य रूप से ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ये आपने याद रखना है। टिहरा, सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का जो श्रेय जाता है वे राजा संसार चंद को जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो आपका पहले हिमाचल प्रदेश, वर्तमान में जो HPRC है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, उससे पहले HPSSB यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो था वो कहा जाता था। ये कहाँ पर है? ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पक्का बरो में स्थित है। अब जो है इसे वो किस नाम से जाना जाता है? अब इसे जो है वो HPRCA, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के नाम से जाना जाता है। उसी तरह 1809 से लेकर 1846 तक हमीरपुर जो थी वो सिखों के अधीन रहा था, ये आपने याद रखना है। मट्टन सिद्ध मेला जो है वो आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कटोच वंश जो है वो हमीरपुर से जुड़ा हुआ है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं, थोड़े डिटेल में डिस्कस किए हैं, जो मेनली आपको आगामी HPU BEd एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और
इन क्वेश्चंस के जो है वो अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है, मात्र ₹99 की। उसके बाद आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की, चाहे एच पी जी के हो, इंडियन जी के हो, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, सभी सेक्शन की जो होंगी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट करने के बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वो इसके लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट, टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एच पी बी एड एंट्रांस 2026 के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मात्र आपने ₹99 पेड करने हैं और उसमें आपको सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंप्लीट स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जो है वो पीडीएफ बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।